एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲ ਦੁਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ मनीष दुआ, शिफानी दुआ, साहिल दुआ, शिफाली दुआ, रियांश, अनायशा, साहिश ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਵਦੁਰਗਾ ਮੰਦਿਰ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। श्री कमल दुआ जी का जन्म पिता श्री बोधराज जी के घर माता श्रीमती चंद्रकांता जी की कुखों लुधियाना विखे 22 अक्तूबर 1965 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟॉयਜ਼ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। श्री कमल दुआ जी अपने हर काम ਨੂੰ बहुत ही मेहनत लगन ਅਤੇ ईमानदारी ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਉન્નਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖਟਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਮਨੀਸ਼ ਦੁਆ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਲ ਦੁਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। श्री कमल दुआ जी परमात्मा ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। श्री कमल दुआ जी बहुत ही मिठी बोली ਅਤੇ ਮੇਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲ ਦੁਆ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਰਿਆਂਸ਼, ਅਨਾਇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। से हम सब यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। हम सब के अपने जिनके नाम के साथ एक शब्द लग गया स्वर्गीय कमल दुआ जी, सपुत्र स्वर्गीय श्री बोधराज जी दुआ, जो बहुत जल्दी अपनी संसारिक अपनी पारिवारिक यात्रा को बीच मझधार में ही छोड़कर अपने परिवार को, बच्चों को प्रभु चरणों में जाकर विराजमान हो चुके हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए रखेंगे श्री करुणानंद जी के पावन पवित्र पाठ पर
उस पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि, तिलांजलि, पुष्पांजलि और परिवार के लिए सहानुभूति लेकर हम सब यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। आइए ऐसी पुण्य आत्मा, ऐसी पवित्र आत्मा जिनका सारा ही जीवन भगवान शंकर के चरणों में व्यतीत हुआ और अंत काल तक भगवान शिव के अष्टाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जब प्राण निकले गुरु चरणों में, प्रभु चरणों में, भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में जाकर वो लीन हो गए। आओ ऐसी ही पावन पवित्र आत्मा जो तस्वीर हमारे सामने है, उस पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि और दुआ, परिवार के प्रति सहानुभूति लेकर हम सब यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा परिवार से, क्योंकि सारा ही परिवार गुरुमुखी परिवार है और मैंने गरुड़ पुराण जी के माध्यम से भी आप लोगों को समझाया था एकादश अध्याय के अंदर कि हम लोग जितना विलाप करेंगे कमल जी की आत्मा को उतनी पीड़ा होगी। जितने आंसू धरती पर गिरेंगे वो सारे के सारे आंसू उस पुण्य आत्मा को पीने पड़ेंगे। इसलिए आओ अपना मन प्रभु चरणों में लेकर चले। परमात्मा कृपा करे उस पुण्य आत्मा पर भी और परिवार पर भी, बच्चों पर भी। सुख में भी साथी है और दुख में भी साथी है, क्योंकि अंत काल कोई दे सके न सहारा, कि अंत काल कोई दे सके न सहारा, केवल राम नाम तेरा तारा। आओ कोई भी जिह्वा प्रभु नाम से वंचित न रह जाए।
सजना कल होर ते अज होर सजना ओदे हथ जिंदगी दी डोर अज होर ते कल होर सजना जे माननी करीदा कुटी अंबरां ते चढ़ीदा जे माननी करीदा कुटी अंबरां ते चढ़ीदा उमरां दे दावे ने ते भरोसा नहीं करीदा उमरां दे दावे ने ते भरोसा नहीं करीदा चले ओदे अगे ना जो जिंदगी दे रंग सजना अज होर ते कल होर सजना ऐसा कोई देश है जहां गया हुआ इंसान कभी वापस लौट कर नहीं आता। मैं बैठा बैठा विचार कर रहा था, अपने बच्चों से, मनीष से, साहिल से बात हो रही थी। अभी 2-3 साल पहले माता चंद्रकांता जी के बेटे दीपक जी संसार छोड़कर गए। कैसा एक माँ का दुर्भाग्य, जिस माँ की आंखों के सामने 2 जवान पुत्र चले गए। कैसा कलयुग में उल्टा पुल्टा हो रहा है। और बच्चों की आंखों के सामने देखते ही देखते मेरे भगवान भोलेनाथ जी आए और कमल जी को अपने साथ लेकर चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए जहां तुम चले अपनी बुजुर्ग मां दी आस दा अखां दा तारा अपनी बुजुर्ग मां दी आस दा सीने लंबू ला गया वो पुत्र बोध राज दा
अपनी लंबी यात्रा कर गया, अपनी लंबी यात्रा तुर गया। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आज तो दी होगी। हर वक्त यही है उस वक्त कहाँ थे हम जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ
जो खुद जिनका नाम बोधराज था और अपने बेटे का नाम भी उन्होंने कमल रखा। निस्संदेह जैसा नाम बोधराज जी ने रखा, कमल बनकर ही इस दुनिया में खिले हो, जिनका नाम ही कमल था। और पिछले 8-10 दिनों से हमारे अपने ही भाई राजू मलिक जी, हमारी बेटी शिफानी इस परिवार की पुत्र वधू है, और बच्चे, मैं इन दिनों जितने दिन भी घर सत्संग करने गया, बहुत कम लोग होते हैं, सारा परिवार, बुआ परिवार, बहन बेटियां, पुत्र वधुएं, धर्म पत्नी, माता, जितना भी परिवार बैठता था, बड़े भावपूर्वक श्री गरुड़ पुराण जी की कथा सारे परिवार ने बैठकर सुनी। बहुत कम लोग होते हैं जिनका मन सत्संग में लगता है, वरना कई लोग तो टाइम पास मजबूरी समझते हैं कि जाना पड़ेगा या बैठना पड़ेगा। ये संस्कार थे कमल जी के अपने परिवार के प्रति, पूरा दबदबा परिवार ने बना के रखा। बड़ा मेहनतमयी उनका जीवन रहा, जमीनी स्तर से उठे और अपने परिवार को अपनी धर्म पत्नी के साथ माँ बाप के आशीर्वाद से अपने कारोबार को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आजीवन मेहनत की। अब सुख भोगने का समय आया था, बच्चे लायक हो गए, अच्छे खानदान की बेटियां, नारंग परिवार, मलिक परिवार की बेटियां पुत्र वधू बनकर घर में आ गई। सुंदर परिवार, हरा भरा परिवार, लेकिन माली को कुछ और ही मंजूर था। आज बच्चे अपने पिता की तस्वीर को देखकर यही कह रहे हैं, मैंने भाव समर्पण का गुण आपसे सीखा है, मैंने भाव समर्पण का गुण आपसे सीखा है, सिखलाया आपने ही जीने का सलीका है, अभी और सिखाना था, अभी और सिखाना था, ऐसे तो न जाना था, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। आगुरी जी, साहिल, शिफाली आज अपने पिता की तस्वीर को देखते यही कह रहे हैं, मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया करके मेरा, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मेरे कांधों पर जब मेरा बेटा खड़ा हो गया, मेरे कांधों पर जब मेरा बेटा खड़ा हो गया, मुझसे ही कहने लगा, पापा देखो मैं तुमसे बड़ा हो गया। मैंने कहा, बेटा इस खूबसूरत गलतफहमी में चाहे जकड़े रहना, मगर मेरा हाथ कस के पकड़े रहना। जिस दिन मेरा ये हाथ छूट जाएगा, तेरा रंगीन सपना भी टूट जाएगा। दुनिया वास्तव में इतनी हसीन नहीं है, दुनिया वास्तव में इतनी हसीन नहीं है। देख बेटा, तेरे पैरों तले तो जमीन भी नहीं है। मैं तो बाप हूं, मैं तो बाप हूं, बहुत खुश हो जाऊंगा बेटा जिस दिन तू वास्तव में बड़ा हो जाएगा। ये तेरा बाप तुझे सब कुछ अपना दे जाएगा, ये तेरा बाप
तुझे सब कुछ अपना दे जाएगा और तेरे कांधों पर इस दुनिया से विदा हो जाएगा। और भोलेनाथ की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से देखते ही देखते वो आत्मा परम पिता परमेश्वर के पावन पवित्र चरणों में लीन हो गई। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। आगे का जैसा कार्यक्रम होगा आपके सामने। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम भजन सुन रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन रहे थे। ये सब क्या है? हम सबको अवेयरनेस दिलाया जा रहा है कि कुछ सीख लें, कुछ हम समझ लें। देखा जाए कि आज हम शोक सभा में, एक शांति सभा में सब इकट्ठे हुए हैं। गई हुई आत्मा के लिए, शांति के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। कहा जाता है एक रंगमंच है, इस सृष्टि एक नाटकशाला है। हम सभी यहाँ पर नाटक कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं और सबका खेल जो है अपना अपना है। सिक्के के दो पहलू हैं, जिसमें बोला गया है हार और जीत है, मृत्यु और जन्म है। इसी तरह से एक सृष्टि में हम सभी एक पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो देखा जाए कि हम कह रहे हैं कि वो भाई साहब की आत्मा चली गई, वो चले गए। गया कौन? मर कौन गया? ये सिर्फ चोला चेंज किया है। देखा जाए कितना भी पुराना एक किराएदार मकान में रहते हैं, मालिक के मकान में, उसको कभी ना कभी खाली करके जाना ही होता है। इसी तरह से हम आत्माएं सभी हैं, इस शरीर में हम सब बैठे हैं और इस शरीर को हम छोड़ करके जाना ही है। यहाँ कोई भी परमानेंटली दुनिया में नहीं है, सबको कभी ना कभी जाना ही है। एक 3 बातें याद रखिएगा आप सब। सबको जाना है, सबको जाना है, कभी ना कभी जाना है। और सृष्टि की कोई भी सुई की नोक की चीज नहीं लेकर जाएंगे। दुनिया में हम कमा रहे हैं, बच्चों के लिए कमा रहे हैं, प्रॉपर्टियां बना रहे हैं, लेकिन किसके लिए? साथ कुछ भी नहीं जाने वाली है। इस दुनिया में रह रही हैं, सिर्फ जी रही हैं, लेकिन भविष्य के लिए हमें क्या कमाई करके जाना है वो हम ध्यान नहीं दे रहे। देखिए, सब कुछ तैयारी करते हैं। एक बच्चा जन्म होने वाला होता है, उसके भी 4-5 महीने से जब पता चलता है कि बच्चा घर में आने वाला है, कि बारिश पैदा होने वाला है, हम उसके पहले से शुरू कर देते तैयारियां, पालना, बस्तर, खिलौने। इसी तरह से एक जब बच्चा बड़ा होता है, उसकी शादी का टाइम आता है, उसकी शादी के हम तैयारियां शुरू कर देते हैं। कितना कुछ हम जोड़ना शुरू कर देते हैं, बुद्धि पहले से शुरू कर देते हैं चलाने के लिए। लेकिन तीसरी जो पहलू है वो है मृत्यु। तो मृत्यु के लिए हम कोई भी तैयारी नहीं कर रहे। हमें पता ही नहीं कि हमें भी कहीं जाना है। सबको एक दिन ना एक दिन जाना ही है, लेकिन उसके लिए दुनिया में से हम क्या लेकर जाएंगे? दुनिया में स्थूल चीज़ें कुछ भी नहीं जाने वाली हैं। एक जाएगा तो एक हमारे साथ कर्म जाता है, जिसके लिए हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक राजा था जिसके 3 रानियाँ थी, बहुत अच्छी थी, आज्ञाकारी थी, ईमानदारी थी। जब कुछ ऐसी बात आई, परीक्षा की घड़ी आई,
तो उन्होंने पूछा, सबसे पहली जो उनकी रानी बहुत प्यार करती थी, हर वक्त 24 घंटे उनके साथ रहते थे, तो उनसे पूछा कि तुम इस कार्य में मददगार हो? तो कहा, नहीं राजन, मैं इतना तक ही साथ दे सकती हूँ, आगे मैं नहीं दे सकती। दूसरे रानी से पूछा कि तुम साथ दोगे? कहा, पर गेट तक ही जाऊंगी, उसके बाद नहीं जाऊंगी। और तीसरी रानी, उन्हें बहुत कभी कभी मिलने जाते थे और वो कभी सालों मिलते थे। वो जो तीसरी रानी थी, उसने झट कहा, मैं तो जरूर साथ में जाऊंगी, आपका साथ मैंने जरूर देना है। तो ये 3 जो रानियां हैं राजा की, वो कौन सी हैं? आत्मा जो है, जो यहाँ पर रह करके पूरी शरीर को चला रही है, वो है राजा, इस शरीर का राजा, मालिक। उसकी 3 रानियां जो है, सबसे पहला ये शरीर है, जिसको सबसे पहले हम इससे अलग होते हैं, और आत्मा सबसे पहले शरीर को ही त्यागती है। दूसरा जो है, दूसरी रानी जो है, वो है हमारे मित्र संबंधी। हमारे मरने के बाद वो शमशान घाट में हमारे डेड बॉडी को लेकर के जाते हैं, जो भी कुछ श्रद्धा सुमन करना होता है कराते, उसके बाद घर आ जाते हैं। और तीसरी रानी जो है, वो है हमारे कर्म, जिसके ऊपर हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, जिसके हम केयर ही नहीं कर रहे हैं। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था में हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, वो बताया जाता है। तो हमारी शक्ति बहन का परिवार, जो भाई साहब हमारे गए, ये बहुत ही अच्छे परिवार, हम सब के साथ, ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़े हुए, बहुत प्रेम पूर्वक परिवार। और कुछ समय ही हुआ, इनका नया घर बना बेटे का, और वहाँ पर हम गए थे। ऐसा मैं बहुत कम व्यक्ति को देखती हूँ कि इतना प्यार वाला, मैं समझ नहीं सकती कि मैं क्या बताऊँ आपको, इतना प्यार वाला भाई साहब हमारे बहुत थे। तो ऐसे परिवार को बहुत सुखी दुआ हम दें। इस दुनिया में हम दुआ ही लेकर जा सकते हैं। हम सभी परिवार से, कितने भी रिश्तेदार हैं, हम दुआ देने का काम करें। दुआ हम कैसे दें? हम सोचते हैं कि कुछ अच्छे कर्म कर लो जी, क्योंकि वही साथ जाएगा। अच्छे कर्मों के ऊपर हम क्या ध्यान देते? चलो भूखे लोगों को हम खाना खिला दें, हम छबील लगा दें, या कुछ हम भोग प्रसाद बांट दें। ऐसे चलिए ठीक है, ये भी बहुत बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ श्रेष्ठ कर्म, व्यवहार जो हमारे परिवारों में, मित्र संबंधों में जो बहुत प्यार का संबंध है, वो बना कर रखें, क्योंकि वो हमारा साथ जाएगा। इसी तरह से कोई भी आत्मा गई, वो सिर्फ चोला चेंज किया है, घर चेंज किया है, आत्मा कभी मरती नहीं है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। तभी कहा है, आत्मा को जलाए जलती नहीं, काटे कटती नहीं, आग उसे जला नहीं सकती। तो आत्मा जो है अजर अमर अविनाशी शक्ति है, और वो आत्मा कभी मरती नहीं। तो इसी के ऊपर हम एक छोटी सी बात सुनाते हैं कि जब ये कहानी सुनेंगे तो आप कभी रोएंगे नहीं। क्यों नहीं रोएंगे? इसका अर्थ है, एक बार एक बाप का एक छोटी सी बच्ची थी, उसका कोई भी नहीं था, और कुछ साल के बाद, 12 साल के बाद वो बच्ची चली गई। अब वो अकेला हो गया। दिन रात वो बहुत रोता था उस बच्ची को याद करके। एक दिन क्या हुआ, स्वप्न में आई, और स्वप्न उसने देखा कैसे कि बहुत सारे एंजल हैं और उनके हाथ में कैंडल है। वो कैंडल सबके जग रहे थे, और वो अपनी बेटी को भी उसमें देखता है। तो वो बार बार क्या करती थी, वो सारे एंजल के बीच से निकल जाती थी, उसके कैंडल बुझ जाते थे और रोने लग जाती थी। ऐसे 2-3 बार देखा। उसे बाप से रहा नहीं गया, और आखिर उसने अपने बच्ची को बुलाया कि बेटा आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? तो कहा, पापा ये सारे मेरे एंजल जो फरिश्ते हमारे साथी हैं, सखियां हैं, फ्रेंड्स हैं, और ये मुझे बहुत खुश रखना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है, जब आप मुझे याद करके रोती हैं, आंसू बहाते हैं, वो आंसू मेरे
कैंडल पर आकर गिर जाता और वो कैंडल बुझ जाते हैं। इस वजह से मैं निराश हो जाती हूँ और आपकी बड़ी याद आती है, तो मैं क्या होती हूँ, वो खुशी मेरी दुख में परिवर्तन हो जाता और मैं एकांत हो जाती हूँ, रोने लग जाती हूँ। प्लीज़ पापा, आज के बाद अगर मुझे खुश देखना चाहते हो, सुखी देखना चाहते हो, तो रोना बंद कर दो प्लीज़। हमारे प्यारे भाई और बहनें, कोई भी चाहता है सिर्फ आपका जो लेखा जोखा है, आपके साथ जो हिसाब किताब है, वो चुप करते हैं और उनका जब टाइम होता है वो चले जाते हैं, अपना घर चेंज कर लेते हैं, अपना चोला चेंज कर लेते हैं, अपना रिश्तेदार चेंज कर लेते हैं। तो हम सभी मिलकर गई हुई आत्मा को शांति का दान देंगे। अभी 2 मिनट के लिए सभी आइज क्लोज करके बैठेंगे अलर्ट होकर के। जैसे मैं आत्मा एक छोटी बिंदु पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, ऐसे ही उस परम पिता परमात्मा भी हम सबका अति स्नेही परम पिता परमात्मा, हम सबका मालिक, शांति का सागर, एक तरंगे हम पर पड़ रही है। मस्तक में परमात्मा की शक्तियाँ आ रही है, शांति की शक्ति, और मुझ आत्मा से, जो हमारे बीच से जो आत्मा गई है, भाई साहब की आत्मा, उन आत्मा को इस शांति की शक्ति दे रही हूँ। मैं परमात्मा से दुआ कर रही हूँ कि हे आत्मा, तुम कहीं भी जाओ, सुखी रहो, अच्छा परिवार मिले, सुखी परिवार मिले। ये परमात्मा की तरफ से, ब्रह्मा कुमारिस की तरफ से ये सच्ची सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। ओम शांति। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हम सब भाई साहब कमल दुआ जी की पहली रस्म के लिए इकट्ठे हुए हैं। मास्टर लता जी के लिए जम वाले फरमाते हैं, दुनिया की मंडीचों करके व्यापार चले, मुट्ठी बंद ऐसी हाथ चले। वाणी में लिखा है, राम गयो रावण गयो जड़ को वो प्रवाह, कह नानक की जगत में सपने जो संसार। शेख फरीद जी हम दुनियावी जीवों को देख के फरमाते हैं, फरीदा 4 गवाया अंड कह, 4 गवायो साम, लेखा रुना गेसिया गवायो केड़े कम। संत कबीरदास जी फरमाते हैं, रहन गवाए सोए के, दिवस गवायो खाए, तेरा हीरे जैसा जन्म था, कोटि बदले जाए। आज हम लोगों की ये हालत है कि सब कुछ अपना इकराम कराया। भाई साहब भाई कमल दुआ जी एक सफल बिजनेसमैन थे, बहुत हंसमुख थे, मिलनसार थे, यारों के यार थे, दिलदार थे, सदाबहार थे। आज भाई साहब हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, इसका मुझे बहुत दुख है, अफसोस है। परमात्मा भाई साहब की आत्मा को शांति बख्शे, चरणों में स्थान दे, आगे परिवार में सुख शांति बख्शे, बरकत बख्शे। आप सबको मेरी राम राम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। राजू जी और नाम सारे परिवार नाम बोलो। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। थोड़े पुष्प ले लो। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लो जी चढ़ाइए, बैठ जाइए, अब आरती होगी।